हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दो केसेस बताए थे कि उन केसेस के थ्रू आप कैसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको केस सी समझाऊंगी कि इसके थ्रू आप कैसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका केस सी है, इफ़ ही विड्रू 5000 पर मंथ ड्यूरिंग द मंथ। अब देखिए, अगर वो 5000 पर मंथ कर रहा है, वो भी ड्यूरिंग दी मंथ कर रहा है, ठीक है। जो वो ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा है 5000 पर मंथ कर रहा है, यानी कि वो पूरे साल 5000 निकालेगा। यानी कि यहाँ पे सेम आपकी टोटल ड्राइंग्स जो है 60,000 आ जाएगी, क्योंकि हम 5000 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये आ जाएगी 60,000। मैंने यहाँ पर टाइमलाइन बना दी है। अब जो ये ड्राइंग कर रहा है ड्यूरिंग द मंथ कर रहा है, यानी कि ये मान लेंगे जो ड्राइंग कर रहा है वो मिडल ऑफ द मंथ कर रहा है, यानी कि हर महीने की वो बीच में कर रहा है। जैसे अगर वो अप्रैल में कर रहा है तो वो 15th अप्रैल को कर रहा है, मई में कर रहा है तो 15th मई में कर रहा है, जून में अगर वो कर रहा है तो 15th ऑफ जून कर रहा है, जुलाई में 15th ऑफ जुलाई, एंड ऐसे ही सब में वो कर रहा है। और लास्ट ड्राइंग जो कर रहा है वो 15th ऑफ मार्च कर रहा है, ठीक है। अब मैंने एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिख दिया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब उसने पहली ड्राइंग की है 15th अप्रैल को, यानी कि जो आपका रिमेनिंग मंथ है वो कितना बचेगा। अब वो कर तो रहा है 15 तारीख को, यानी कि जो अप्रैल का महीना है उसमें 15 दिन और बचेंगे ना। वो 15th डे को कर रहा है ना, यानी कि 15 दिन अगर बीत चुके हैं तो 15 दिन बाकी भी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कितना मंथ्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो आपके रिमेनिंग मंथ्स है वो है 11। और जो अप्रैल का महीना उसमें भी तो आधा महीना बाकी है ना, 15 को करा, यानी कि 15 डेज तो अभी बाकी है। यहाँ पे हम लिख देंगे इसीलिए 11.5 प्लस। अब ये अगर वो लास्ट ड्राइंग 15th मार्च को कर रहा है, यानी कि जो मार्च का महीना है उसमें 15 दिन तो चले गए, ठीक है। और आपके जो रिमेनिंग डेज बच रहे वो 15 डेज बच रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5। अब हमने 0.5 इसलिए लिखा है, यानी कि हमने पूरे मंथ को एक माना है। अब जो ये 15 है, ये एक का तो आधा हुआ ना, एक महीने में होते हैं 30 दिन, ठीक है, 30 दिन होते हैं। ये जो 15 है वो 30 का आधा है ना, इसलिए मैंने 0.5 लिखा है, ठीक है, अपॉन 2, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 6 मंथ्स, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, एंड इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 मंथ्स आ जाएंगे। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख दिया है। टोटल ड्राइंग्स आपके कितने हैं, 60,000 है, ठीक है। तो 60,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। रेट आपका कितना है, रेट यहाँ पे आपका दे रखा है 10%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10% लिख दूंगी अपॉन 100 इंटू मंथ्स कितने आपके 6 आ गए हैं, तो 6 अप बाई 12, ठीक है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3000 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 3000 इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका एसएस लेना है तो आप ले लीजिए आराम से। अब आपका केस डी है, इफ़ ही विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो मैंने इसे भी समझा देती हूँ मैं आपको, चलिए। यहाँ पे आपको टोटल ड्राइंग्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो आपकी जो टोटल ड्राइंग्स है, तो टोटल ड्राइंग्स आपकी 60,000 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ ही विड्रू 60,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 60,000 जो ये रुपीज़ है ये पूरा अमाउंट है जितना इसने ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ईयर के दौरान इसने विड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द लिखा है, यहाँ पे ना बिगनिंग लिखा है, ना यहाँ पे एंड लिखा है, ना ही यहाँ पे मिडल ऑफ द मंथ लिखा है, ठीक है। अब आपका जो पहला केस था, देखिए जो आपका ये थर्ड केस है, यहाँ पे लिखा है 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग दी मंथ, यानी कि वो महीने के बीच में निकाला है ना, मिडल ऑफ द मंथ, यानी कि महीने के बीच में निकाला है। अब जो ये आपका जो ये डी वाला केस दिया है, यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इसने ईयर के बीच में निकाला होगा, यानी कि 6th जो आपका मंथ उसमें निकाला होगा इसने, ठीक है। सॉरी, मैंने 6th मंथ बोल दिया, वहाँ पे 6 मंथ नहीं, यानी कि 6 मंथ जो आपके बीत चुके हैं उसके बाद इसने 7th मंथ में निकाला होगा। तो हम एक एवरेज पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। जो आपका एवरेज पीरियड हम लेते हैं वो होता है 6/12, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये ड्यूरिंग द ईयर कर रहा है, यानी कि ईयर के दौरान कर रहा है, यानी कि मिडल ऑफ द ईयर कर रहा है, यानी कि ये हम इसका एक एवरेज पीरियड ले लेते हैं 6/12। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है।
आपका टोटल ड्राइंग है 60,000, तो 60,000 मैं लिख दूंगी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% ही है, तो 10% हम लिख देंगे, इनटू मंथ्स कितने हैं आपका, हम एक एवरेज मंथ ले लेते हैं, एक एवरेज पीरियड लेते हैं 6, ठीक है, और आपका अपॉन में तो 12 आएगा ही आएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,000, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो ये आपका पहला वाला केस था, थर्ड वाला केस जिसमें मिडल ऑफ द मंथ किया था, ड्यूरिंग द मंथ, तो इसका भी अमाउंट 3,000 आ रहा है, ठीक है। और जो ये आपका ड्यूरिंग द ईयर है, यहाँ पे भी 3,000 आ रहा है, क्योंकि जो आपका टोटल ड्राइंग है वो 60,000 है और यहाँ पे भी आपकी टोटल ड्राइंग 60,000, इसलिए आपका दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने एवरेज पीरियड भी हमने सेम ही लिया है 6 मंथ्स, और यहाँ पे भी आपका जो एवरेज पीरियड है वो भी 6 मंथ्स ही आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।